क्या सिर्फ भगवद गीता पढ़ लेने से मोक्ष मिल सकता है? क्या गीता का ज्ञान हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति रोज गीता पढ़ता है लेकिन उसके जीवन में क्रोध, अहंकार और मोह बना रहता है, तो क्या उसे मोक्ष मिलेगा? श्री कृष्ण गीता में मोक्ष का ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। आज हम जानेंगे कि गीता पढ़कर मोक्ष की प्राप्ति वास्तव में कैसे की जा सकती है। नमस्कार मित्रों, आज हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से समझेंगे कि मोक्ष क्या है और गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दिव्य ज्ञान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल गीता पढ़ लेने से मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके ज्ञान को जीवन में उतारना आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह, अहंकार और फल की इच्छा है। जब तक व्यक्ति इन बंधनों में फंसा रहता है, तब तक वह सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष का पहला कदम है स्वयं को आत्मा समझना। गीता बताती है कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है। दूसरा कदम है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उसके फल से आसक्त मत हो। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता के कर्म करता है, तब उसका मन शुद्ध होने लगता है। तीसरा कदम है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान की ओर लगाता है, वह धीरे धीरे इच्छाओं और विकारों से मुक्त होने लगता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है भगवान के प्रति सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ उनका स्मरण करता है, वह अंततः परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए गीता पढ़ने का अर्थ केवल श्लोकों को याद करना नहीं है। गीता का वास्तविक अध्ययन तब होता है जब हम उसके उपदेशों को अपने व्यवहार, विचार और कर्मों में उतारते हैं। जब जीवन में निष्काम कर्म, आत्मज्ञान, मन का संयम और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति आ जाती है, तब मोक्ष का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। अंत में याद रखें, मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं है। यह भीतर की उस अवस्था का नाम है जहां मनुष्य मोह, भय और अहंकार से मुक्त होकर परम सत्य से जुड़ जाता है। और यही भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है। अंतिम संदेश: यदि आपको यह गीता ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।